आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि मशरूम की खेती के लिए आज मेवात के जिला उद्यान अधिकारी मेवात के सबसे आखिरी गांव मुंडाका में किसानों से रूबरू होकर किसानों को मशरूम की खेती के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जिसको लेकर मेवात के मुंडाका गांव से 42 किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए मुरथल के महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी सेंटर में ट्रेनिंग दिलाकर मेवात के किसानों को मशरूम की खेती के लिए उभार रहे हैं। मुंडाका गांव के किसानों ने मशरूम की खेती की शुरुआत करने के लिए दीन मोहम्मद DHO का आभार व्यक्त करते हुए नहीं थक रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुंडाका गांव के किसान व जिला उद्यान अधिकारी। मुरारलाल सैनी। किस गांव से हो? मुंडाका से। अच्छा, आप लोगों ने जो है मशरूम की खेती के लिए आप लोगों ने ट्रेनिंग की है जी। कहाँ पे की है और किस क्या क्या उसमें सिखाया गया है? ये सोनीपत पानीपत पास मूरथल पड़ता है, वहाँ पे हुई है जी। तो उसमें 5 दिन की ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें हमको बीज से लेके सारी चीज़ बताई गई हैं। कैसे बीज बनाना है, कैसे खाद तैयार करना है, किस तरह तोड़ना है। कौन सा गांव से हो? मुंडाका से। अच्छा, मशरूम की खेती के लिए आप लोगों ने ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? जी, वहाँ सिखाया कि सबसे तो मेन चीज़ तो ये है कि छोटी जगह में आप इसको कर सकते हैं। एक पानी की, जहाँ पानी की व्यवस्था कम है तो अपने पानी की वजह से भी यहाँ अपने नॉर्मल इसमें कर सकते हैं अपना। और मशरूम जैसे उगा सकते हैं, बढ़िया रेट मिलेगा इसका, बढ़िया काम चलेगा। बिजनेस अगर कमाना है तो इससे बहुत बढ़िया बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके लिए आप जो है कि ट्रेनिंग कराने के लिए और इस खेती को जो है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए आप किसको जो है इसका सिरा देना चाहेंगे? क्या चीज़? किन लोगों ने आप लोगों को उत्साहित किया कि भाई आप मशरूम की खेती करें और ये अच्छा बिजनेस, अच्छा पैदावार दे सकती है? DHO साहब आए गांव के, जो ये लगे हुए हैं कृषि विभाग के से, तो इन्होंने हमें सलाह दी। पहले भी मीटिंग कराई थी DHO साहब ने आके, तो इस वजह से हमारा गांव जैसे कि गोद लिया है सरकार ने मशरूम के लिए, तो इस वजह से। तो कब से खेती की शुरुआत कब से करने जा रहे हो और कितने लोग शुरुआत करने जा आज रहे हैं? से शुरुआत कर रहे हैं जी। और कितने लोग हैं? करीब 40 बंदे गए थे। 53 बंदे गए थे इसमें। मेरा शुभ नाम यादराम जी, हरियाणा में मुंडाका गांव को ही जो है कि DHO ने गोद क्यों लिया, इसी को क्यों चुना मशरूम की खेती के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? स्पष्ट बात तो मैं ये करना चाहूँगा, हरियाणा में तो मेवात पीछे, मेवात में मुंडाका गांव सीमा पे लगता है राजस्थान, तो यहाँ सबसे पीछे रहता है। इसलिए निवेदन किया DHO साहब से भी और महकमा से भी कि हमको एक आर्थिक स्थिति हमारी गांव की जैसी भी है, कम ज़मीन होते हुए, तो हमें महकमा से कुछ सहयोग मिले और हम कम खेती में ज़्यादा फसल ले सकें, ज़्यादा इनकम कर सकें। इसलिए DHO साहब ने हमारे गांव को चुना। जो सरकार की तरफ से स्कीम है, सब्सिडी है, वो सारी हम ईमानदारी के साथ आपके साथ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ईमानदारी से सब्सिडी देना चाहते हैं, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जितनी ईमानदारी हम बरते हैं उतनी ईमानदारी हमने आपसे भी की। जब आप पर हमारा सहयोग होगा तभी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज तो कामयाबी मिलने का कोई चांस नहीं होता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई सब्सिडी के चक्कर में रहते हैं, सब्सिडी मिली झोंपड़ी फाड़ दी, वह काम मत करिए। हमने बदनामी नहीं करवानी गांव की और अपनी, ठीक है ना। सारी मेवात का बजट मशरूम का इधर लगा रहा हूँ मैं पूरे गांव में, और इस उम्मीद के साथ लगा रहा हूँ कि यहाँ हम कामयाब होंगे, और अगर यहाँ हमारा मशरूम कामयाब होगा तो हम मेवात की तस्वीर बदल। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीन मोहम्मद है, मैं जिला उद्यान अधिकारी मेवात। सर, आप लोगों ने मशरूम खेती के लिए मेवात के मुंडाका गांव को ही क्यों चुना, इसके बारे में क्या कहें? मशरूम की खेती के लिए हमने मुंडाका गांव को इसलिए चुना कि राजस्थान बॉर्डर पे है और हम चाहते हैं कि जहां विकास शुरू हो, जिले के अंतिम छोर से शुरुआत। अगर अंतिम छोर से विकास की शुरुआत होगी और मुंडाका के आदमी
नुहू जाएंगे मिनी सेक्रेटरीट में, जिस सवारी में भी बैठ के जाएंगे तो वो 10 आदमियों को बताएंगे कि हमारे यहाँ मशरूम हो रहा है, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो उससे हमारे दूसरे लोगों को जानकारी मिलेगी और उसका प्रचार प्रसार अच्छे से होगा, और हमें उम्मीद है कि फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा कर लेगा। तो कितने लोगों को सर जो है कि आपने जो मशरूम खेती के लिए कितने लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी है, और वो लोग कब से खेती की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं? हमने मुंडाका के 42 आदमियों को ट्रेनिंग दिलवाई है और 8 आदमियों को कम से कम और ट्रेनिंग दिलवाई है। 50 किसान हम यहाँ तैयार कर रहे हैं जो मशरूम की खेती करेंगे। मशरूम की खेती सर है क्या, इसके बारे में थोड़ा। मशरूम की खेती, इसको हिंदी में कुंभ कहते हैं और लोकल भाषा में सब लोग जानते हैं कि जब बरसात होती है तो बिटोड़े पे तूड़े पे जो सांप की छतरी जिसको बोलते हैं वो निकल जाती है, वही मशरूम है। वो जंगली मशरूम है, ये कल्टीवेटेड मशरूम है यानी डोमेस्टिक मशरूम है, कुंभ है, और इसके अंदर इतने न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जो इंसान नॉन वेज नहीं खाता उसको मशरूम हर हाल में खानी चाहिए ताकि उसके शरीर के अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन की कमी हो जाती है वो नहीं होती है। और बहुत सारी मशरूम ऐसी होती है कि अगर आप उनका अपने खाने में शामिल करते हो तो आपको कैंसर तक की बीमारी से निजात दिलाएगी। तो सर अभी आप जो है गांव मुंडाका में पहुंचे थे और जो है किसानों को संबोधित कर रहे थे, किसानों के लिए आप बातचीत कर रहे थे, उनसे रूबरू हो रहे थे, तो वो लोग जो है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें सरकार द्वारा क्या सब्सिडियाँ दी जाती हैं किसानों के लिए, क्या क्या सुविधाएँ दी जाती हैं विभाग द्वारा? सरकार जो है ये चाहती है कि हर किसान का उत्थान हो, और जो किसान जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, जिनको लैंडलेस लेबरर भी कहते हैं या मार्जिनल फार्मर या छोटा फार्मर कहते हैं, उन सब के लिए ये मधुमक्खी पालन और मशरूम कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छा रोजगार है। और सरकार इस पे मधुमक्खी पालन का 85% सब्सिडी देती है और मशरूम में 75% SC कैटेगरी के लोगों को सब्सिडी है और 50% जनरल कैटेगरी के लोगों को सब्सिडी है। तो सर फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और कहाँ पर इसको जो है बेचा जाता है किसानों के लिए? ये 2 तरह का मशरूम यूनिट्स होती हैं। एक तो सीजनल होती है जो सितंबर अक्टूबर से किसान इसे बनाना शुरू कर देते हैं और सर्दियों में बिकती है तकरीबन 15 मार्च तक। और दूसरी होती है जो सारे साल चलती है, उसमें एयर कंडीशन लगे होते हैं, बड़ी यूनिट होती है, राउंड द ईयर चलती है। तो इसका सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जब इसका स्पान डालते हैं तो टेम्परेचर 20 के आसपास होना चाहिए, और जब स्पान रनिंग होता है तो 22-23 तक हो। तो जब इसका बटन बनना शुरू हो जाता है तो 17-18 पे 16-17-18 पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए। सर मेवात जिला उद्यान अधिकारी होने के नाते आप मेवात के किसानों को क्या और संदेश देना चाहते हैं? मैं मेवात का जिला उद्यान अधिकारी होने के नाते किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्कीम लगाओ और स्कीम लगा के अपने परिवार का उत्थान करो, अपनी तरक्की करो, ना कि बगैर स्कीम लगाए जिला उद्यान अधिकारी के दफ्तर के चक्कर में।